देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि आज आपका 15 मार्च है और 15 मार्च को बीपीएससी के द्वारा ट्री 3.0 का एग्ज़ाम जो है पूरे बिहार में करवाया गया। और आज आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन आपका आंसर जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है बीपीएससी ट्री 3.0 का, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में बीपीएससी ट्री 3.0 में पूछा गया है। यहाँ देखिएगा तो सभी क्वेश्चन को हम जो थे वन लिनियर फॉर्म में लिख लिए हैं और सभी का आंसर की भी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 3.0 में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछे एशिया हो जाता और सबसे छोटा वाला को ऑस्ट्रेलिया हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो 1925 में चली थी। 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिएगा, आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। तो देवनागरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये सभी इजी क्वेश्चन जो था वह बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो मालूम होगा, नहीं तो आने वाला अगर आपका एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में या आने वाले दिनों में बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जितने भी बीपीएससी टीचर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएं कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष अवधि के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आगे देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। एक क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो है मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश। ये बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्ज़ाम में आज 15 मार्च के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? तो जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को। आगे पूछा गया था कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये बीपीएससी ट्री 3.0 में पूछा गया था। करंट अफेयर्स के भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन थे। वो भी क्वेश्चन आपको नीचे आने वाले हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पूछा गया था कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। टोक्यो जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ट्री 3.0 में कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि विश्व में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? साझ का तारा। तो देखिए साझ का तारा हो या भोर का तारा हो, एक हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आज बीपीएससी ट्री 3.0 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के बीमारी के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। भगत सिंह जो है शहीद आजम नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ये हैदराबाद है, सभी लोग जानते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो था 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनी। तो देखिए बीपीएससी ट्री 3.0 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन जो है उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन छूट भी गया है और करंट अफेयर्स का आंसर की हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही सभी क्वेश्चनों का आंसर की तैयार कर लेते हैं फिर आपको फिर से एक बार एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे और 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।